Hello children, how are you all? So today we are going to see what is a chemical formula and how can we write a chemical formula. फाइन, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस शॉर्ट वीडियो. सो लेट्स सी व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला नाम से ही लग रहा है केमिकल का फॉर्मूला लिखना है भाई. इट इज वेरी सिंपल. सो इट रिप्रेजेंट्स द सिम्बियोटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल. अगर मैं मॉलिक्यूल लिखा है वाटर, ठीक है, वी ऑल नो दैट वाटर इज अ कंपाउंड. ठीक, क्यों कंपाउंड है? बिकॉज इसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है. पानी चाहे आपके घर का हो चाहे मेरे घर का हो, केमिकल हमेशा सेम होगा. फॉर्मूला दैट इज H2O. ठीक, तो दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला, मीन्स सिम्बियोटिक रिप्रेजेंटेशन है. कहते तो हम इसको वाटर है, मगर हमने इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया है एंड दिस डिनोट्स द केमिकल फॉर्मूला. ठीक, so say again, it is the symbiotic representation of the composition of elements or the atoms present in a compound or a molecule. Let's see the next one. It is magnesium oxide. So magnesium oxide कैसे लिखेंगे? MgO. So MgO symbolize the chemical formula. Now how to write a chemical formula? Now let's see how to write a chemical formula. सो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, जैसे आपसे मैं कहूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो यू कैन इजीली राइट इट इज H2O. ये फॉर्मूला कैसे बना? ठीक, सो ये फॉर्मूला बनाने के लिए यू शुड नो वन थिंग एंड दैट इज वैलेंसी. आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है. इन शॉर्ट you can think like in this way. What is valency? Valency means number of electron जो एक एटम या तो डोनेट करे या एक्सेप्ट करे. As we all know that now कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं. सो व्हेन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और व्हेन दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं वो उनकी वैलेंसी हो जाती है. I have taken one example of lithium. Lithium has an atomic number 3. Okay? Lithium has atomic number 3. It has electron 3 and proton 3. So let's make the electronic configuration. तो K में कितने फिल करेंगे? 2. L में कितने फिल करेंगे? 1. अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो K में कितने फिल किए मैंने? 2. L में कितने फिल किए हैं? 1. नाउ अब देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला किसी को दे दे, ठीक, डोनेट कर दे, तो इसके लास्ट शेल में जो लास्ट बचेगा वो क्या बचेगा? वो कंप्लीट हो जाएगा. मींस 2 ही एफिशिएंसी थी और 2 ही रह जाएगा. सो लिथियम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. अब जब लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इट हैज अ वैलेंसी 1. ओके, fine. Let's see one more example of oxygen. Oxygen atomic number 8, proton 8, electron 8. कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो बनाओ ऑक्सीजन का क्या होता है कन्फिग्रेशन. सो K में कितने फिल करेंगे? हाउ मेनी वी कैन फिल इन K? इन K इन L. सो इन K वी कैन फिल 2. कितने बचे? 6. ओके, नाउ अब क्या हुआ? अब सी ऑक्सीजन कैन नॉट गिव 6 इलेक्ट्रॉन. ये 6 दे नहीं सकता. हाँ, ये एक्सेप्ट कर सकता है. हाउ मेनी इट कैन एक्सेप्ट? 2. अगर ये 2 एक्सेप्ट कर ले तो जो L की एफिशिएंसी है, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन वी कैन फिल इन L? दैट इज 8. L की एफिशिएंसी कितनी होती है? 8. सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये टेक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा बेटा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2. ओके, सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन. फाइन, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर वैलेंसी. प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, सो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले यू शुड नो अबाउट वैलेंसी. ठीक है, तो सोडियम मैंने अगर +1 लिखा है, प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि इसने डोनेट करा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक, 1 मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो 1.
क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, फाइन, और एक लिया है इसलिए 1। एक और बताती हूँ चीज, मेटल्स जितने होते हैं उन सब में पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स हमेशा डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल्दो जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तब चार्जेस की कोई जरूरत नहीं होती, वी इग्नोर चार्जेस। हमें किससे मतलब होता है? ओनली वैलेंसी से। ठीक, सो लेट्स टेक वन सिंपल एग्जाम्पल and let's write the chemical formula. So there are 3 basic rules of writing a chemical formula. केमिकल फॉर्मूला लिखने के सिर्फ 3 बेसिक रूल है, बहुत इजी है। जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमें उस फॉर्मूला के सिंबल्स लिखने हैं। हमारे पास जो भी कंपाउंड है हमें उसमें जितने एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उसके सिंबल्स लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे H और S, फाइन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? सिंबल लिखने के बाद में उस सिंबल की या उस एलिमेंट की वैलेंसी जस्ट उसके नीचे आएगी। बिलो सिंबल राइट डाउन इट्स वैलेंसी। सपोज H हमने यहाँ लिखा है तो H की वैलेंसी 1 है। यहाँ मैंने सल्फर लिखा है तो सल्फर की वैलेंसी 2 है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर राइटिंग द वैलेंसी हम क्रॉस ओवर करते हैं। यू नो व्हाट इज क्रॉस ओवर? क्रॉस ओवर मीन्स LHS RHS की तरफ चला गया, RHS LHS की तरफ चला गया, कुछ इस तरह का सिंबल। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सो सी दिस वन, H हमने यहां रखा, इसकी वैलेंसी ये है, सल्फर की वैलेंसी ये है, फिर मैंने क्रॉस कराया। When we do crossover तो 2 जो सल्फर की वैलेंसी थी वो हाइड्रोजन के पास आ गई और हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर के पास चली गई। तो फॉर्मूला क्या हुआ? H2, H के पास 2 आ गया और S के पास क्या आ गया? 1। सो फॉर्मूला विल बी H2S1 और we do not write 1, so it is H2S. So the formula has come, it is hydrogen sulfide. I hope it is clear to you children. Let's do some more example. So children, let's see some sample problem, then you will understand better. So पहली problem हमने ली है, that is पहला केमिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे, दैट इज अ वेरी इजी वन, हमको ये याद है इसलिए हम ये यहां से शुरू करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। सो लेट्स चेक, इट इज कार्बन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंबल्स। सो कार्बन का सिंबल हमने यहाँ लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल हमने यहाँ लिखा। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट उसकी वैलेंसी। सो कार्बन हैज अ वैलेंसी 4 एंड ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी 2। ये माइनस प्लस जो लगता है दैट वी इग्नोर, ठीक है। माइनस प्लस इंडिकेट्स कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो चार्जेस वी विल इग्नोर, ठीक। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इज वी क्रॉस ओवर। व्हेन वी क्रॉस ओवर टू 2 कार्बन के पास गया और 4 किसके पास आया? ऑक्सीजन के पास। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? C2O4। और सिंप्लीफाई करें इस फॉर्मूले को तो क्या बना? CO2। सो इन दिस वे we have made the formula of carbon dioxide by simply crossing over the valency. ठीक? Let's take another example. That is hydrogen chloride, HCl, very common chemical. Okay, so सबसे पहले हमने क्या लिखा? We have written symbol H and Cl, and then we have written valency. So ignore this sign. Do not ignore, do not do like. Ignore the sign children, negative sign, fine. So हमने क्या किया? क्रॉस ओवर किया and then we find कि ये वाला 1 जो था वो हाइड्रोजन के पास आया और ये वाला 1 क्लोरीन के पास आया। So हमारा फॉर्मूला बना H1Cl1 और we can write HCl, ठीक है। Now let's see another one, that is aluminium oxide. Now let's see the third one, that is aluminium oxide. तो सबसे पहले हमने सिंबल्स लिखे इस फॉर्मूले में Al and O for oxide, ठीक है। इसके बाद दोनों की वैलेंसी लिखी हमने। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। इग्नोर दिस प्लस एंड माइनस साइन, ठीक, फाइन। Then we cross over. When we cross over, 2 will go to aluminium and 3 will go to oxygen. So what will the formula? Al2O3. Okay. Now if you understand this, let's check whether
You got it or not? So let's check your knowledge. ओके फाइन, लेट्स चेक योर नॉलेज कि आपको कितना समझ में आया। तो चलो, एलिमेंट का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, यू नीड टू गेस द एलिमेंट। ठीक, तो एलिमेंट का नाम है एक्स, आपको बताना है वो कौन सा एलिमेंट है, और ऑक्सीजन है। एक है एक्स, दूसरा है ऑक्सीजन। एक्स की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। ठीक, अब हमने एक्स के नीचे 1 रखा क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 थी, ऑक्सीजन के नीचे 2 रखा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 थी। हमने क्रॉसओवर किया और एक्स के पास गया 2, ऑक्सीजन के पास गया 1। फॉर्मूला हो गया H2O। कैन यू गेस चिल्ड्रन व्हाट इज एक्स हेयर? किसकी वैलेंसी होती है? 1। सोचो किसकी वैलेंसी 1 होती है, एंड यस यू आर करेक्ट, दैट इज H। सो जो एलिमेंट था मेरा यहाँ पे, जो पर्टिकुलर एटम था वो क्या था? H, जिसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। तो फॉर्मूला क्या बना? H2O। ठीक है, चलो भाई एक और चेक करते हैं, आपको अगर आ गया है तो लेट्स सी द अनदर वन। एलिमेंट मेरा है E और दूसरा एलिमेंट है मेरा Cl। ठीक, E जो मेरा एलिमेंट है, सोचो उसकी वैलेंसी मैंने आपको दे दी है 4। अब किसकी वैलेंसी 4 होती है, याद करो। ठीक है, Cl की क्या वैलेंसी है? 1। ठीक, अब मैंने क्या किया, दोनों को मैंने क्रॉस ओवर किया। E के नीचे 4 रखा क्योंकि E की वैलेंसी 4 थी, Cl के नीचे 1 रखा क्योंकि Cl की वैलेंसी 1 थी। आई हैव क्रॉस्ड ओवर, तो E के पास गया 1 और Cl के पास आया 4। अब मुझे बताइए व्हाट इज E? E क्या है? इफ यू नो द आंसर राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 सेकेंड। बताओ ओहो, आई हैव टोल्ड यू। क्या होता है वो होता है कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो फॉर्मूला क्या होगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ भी मैंने आपको एक एलिमेंट दिया है Z। अब मुझे इस एलिमेंट का नाम नहीं पता ये क्या है। आई हैव जस्ट रिटन हियर Z। ये है F। ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, दे विल मेंशन हियर एनी ऑफ द अल्फाबेट, और आपको बताना होगा कि वो कौन सा अल्फाबेट है और वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, हाँ, उसकी वैलेंसी दे देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी यू कैन इजीली जज। जैसे S किसकी होती है? 6, याद आ गया होगा सबको। फ्लोरीन 1। अब चलो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला में क्या होगा? हमने क्रॉस ओवर किया, 6 फ्लोरीन के पास चला गया, 1 Z के पास चला गया। तो 1 जो Z के पास चला गया, तो Z1F6। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज Z? एंड Z इज नथिंग बट इट इज अ सल्फर। सो फॉर्मूला इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। Okay, so in this way the questions can come in exam, like they may ask you name the element, valency will be given, formula will be given like this. Okay, अच्छा, अब see the next one। अभी तक तो हमने देखे बेटा, उसमें क्या थे? ये सिंगल एटम्स थे, सिंगल ये। ठीक है, अब जो हम देखने जा रहे हैं, they containing पॉलीएटम्स मीन्स मोर देन 1 एटम। अब हम ऐसे आयंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मीन्स जैसे देखो ये हाइड्रोक्सिल है तो इसमें OH साथ है। ठीक, सल्फेट है तो SO4 दोनों साथ हम पूरा कहते हैं सल्फेट। ठीक, अब इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं? सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला हम बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट का। सो सोडियम हैज अ वैलेंसी 1, कार्बोनेट हैज अ वैलेंसी 2। इग्नोर द साइंस, ये प्लस और माइनस इग्नोर कर देंगे। ठीक है, डोंट लाइक प्लस और माइनस से कोई रेलेवेंट नहीं है फॉर्मूलाज में। ठीक, अब हमने क्या किया? सिंपल में सोडियम की वैलेंसी उसके नीचे लिखी, कार्बोनेट की वैलेंसी इसके नीचे लिखी। ठीक है, अब हमने इसको क्रॉस ओवर कराया, तो सोडियम के पास क्या आ गया? 2 और कार्बोनेट के पास 1 आ गया। माइंड यू चिल्ड्रन, कार्बोनेट के पास 1 आया है, कार्बन के पास नहीं, तो 1 जो आया है बेटा ये होल लिखा जाएगा। फाइन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2CO3 होल 1 हम कंसिडर नहीं करते, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, लेट्स डू वन मोर दैट मेक्स इट मोर क्लियर। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले भाई हमने एल्यूमिनियम लिखा, फिर हमने सल्फेट लिखा। ठीक, ये सल्फेट हुआ। ये 2 क्या है? 2 इसकी वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। ठीक,
चलो भाई, अब सबसे पहले हमारे पास क्या पता चल गया आप कि सबसे पहले हमें सिंबल लिखना होता है, फिर उसके नीचे हमें उसकी वैलेंसी लिखनी होती है। ठीक, सिंबल्स को लाइक ये जो प्लस नेगेटिव साइन है इसे हम फिर इग्नोर कर देंगे। ठीक, अब देखो 2 एल्यूमिनियम के पास आया, सल्फेट के पास क्या आएगा 3। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा तो हम क्या लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। बेटा ये पूरा होल थ्राइस जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली। फाइन। सो ऐसे इस तरह के आयंस को हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक आयन, पूरा एक आयन है। आयन क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा एटम्स है, इसलिए कहते हैं पॉलीएटॉमिक। तो जब हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं तो ये 3 पूरे इसमें आएगा एंड द फॉर्मूला विल बी एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो अगर क्लियर है तो भाई कुछ क्वेश्चंस करे जाए फिर। लेट्स चेक योर नॉलेज। बता दो जरा भाई फिर। सो लेट्स चेक योर नॉलेज भाई। फर्स्ट वन, एलिमेंट या सिंबल समझ लो। सिंबल इज बी। अब बी क्या है मैं नहीं जानती, आप मुझे बताएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज नाइट्रेट। सो बी की वैलेंसी मैंने आपको दे दी है, दैट इज 2। अब 2 किसकी वैलेंसी है सोच के बताओ। और NO3 की वैलेंसी जो है वो है 1। ठीक, नाइट्रेट की वैलेंसी मैंने आपको दे दी है, दैट इज 1। अब मैंने क्रॉस ओवर किया तो B के पास आ गया 1, चार्जेस इग्नोर कर देंगे। NO3 के पास आ गया 2, तो जब इसके पास 2 आएगा तो फॉर्मूला इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज B। एक हिंट देती हूं, B कैसे पता लगाओगे? B की वैलेंसी क्या है 2। अगर आ गया है तो राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चिल्ड्रन, आई होप इट इज क्लियर टू यू what is chemical formula and how you can make the chemical formula. If you have any problem in valency, surely I'll send a small video on valency also. But for that, you need to remember the atomic numbers. ठीक है? Till then, take care, keep learning. Thank you, बच्चों.